सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों को प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। तो साथियों, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं श्रुत्यानुप्रास, श्रुति अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्ति अनुप्रास और छेका अनुप्रास। इन तीनों अनुप्रासों को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे कौन सा भेद है ये, चौथा भेद। क्या है? अलंकार का नाम क्या है? तो कह रहे हैं अंत्यानुप्रासः। अंत्यानुप्रास को पढ़ेंगे हम कविराज विश्वनाथ के साहित्य दर्पण दसम परिच्छेद का भी अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और समझ में आए तो ही शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? व्यंजनम चेद यथावस्थम साहाद्येन स्वरेण तु आवर्त्यते अन्त्ययोज्यत्वात् अन्त्यानुप्रास एव तत्। साहाद्येन स्वरेण तु, आद्येन स्वरेण तु। देखिए, आद्येन, आद्य अर्थात आदि स्वर अर्थात प्रथम स्वर, आद्येन स्वरेण सह, आदि स्वर के साथ, अर्थात आदि अर्थात प्रथम स्वरेण स्वर के साथ, सह आदि स्वर के साथ अर्थात प्रथम स्वर के साथ, यथावस्थम। यथावस्थ किसको कहते हैं? यथावस्थ कहते हैं तो देखो कह रहे हैं, नीचे कह रहे हैं यथावस्थम इति, यथा संभव अनुस्वार विसर्ग स्वर युक्ताक्षर विशिष्टम। अक्षर विशिष्ट को कैसा अक्षर विशिष्ट? अनुस्वार विसर्ग और स्वर से युक्त अक्षर विशिष्ट। अक्षर विशिष्ट अर्थात उस व्यंजन को क्या कहते हैं? यथावस्थम आद्येन, प्रथम स्वरेण सह, प्रथम स्वर के साथ, आदि स्वर के साथ, यथावस्थम अर्थात अनुस्वार विसर्ग स्वर से युक्त व्यंजन को, व्यंजनम चेत स्यात्, व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन अंत्य योज्यत्वाद, अंत में योजित होने से, योज्यत्वाद अंत में योजित होने से। क्या कह रहे हैं? आवर्त्यते, आवर्त्यते, आवर्त्यते अर्थात पुनः उच्चार्यते, दोहराया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास एव तत्, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। फिर क्या कह रहे? देखो आगे लिख रहे हैं विश्वनाथ जी, एस च प्रायेण, इस अनुप्रास को प्रायः पादस्य पदस्य च अन्ते प्रयोज्य, चरण के अथवा पद के, पाद के अर्थात चरण के, पद के, च अन्ते, चौकी लगाया, पाद और पद के, पादस्य च पदस्य अन्ते, अंत में, सप्तमी एकवचन, प्रयोज्य, प्रयोग योग्य, प्रयोग करना चाहिए। फिर कह रहे हैं पदांतगो यथा मम, पदांतगामी, पद के अंतगामी अंत्यानुप्रास का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? देखो इसी पेज को समझना है, अंत्यानुप्रास आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं? केसः, उदाहरण दे रहे, देखिए कहते हैं केसः कासस्, केसः कासः, केशस्कासस्तवक विकासः, कायः प्रकटित करभविरासः, विलासः, चक्षुः दग्धवराटकल्पम, त्यजति न केशः काममनल्पम। देखिए बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। कह रहे केशः कासस्तवक विकासः, अर्थात केश अर्थात बाल, बाल कैसे हो गए? कासस्तवक विकासः,
काश किसे कहते हैं? काश का पुष्प कौन सा होता है बताइए? काश का पुष्प होता है जो कुश की घास होती है, उसमें एक पुष्प आया करता है जो सफेद सफेद होता है। और वो पुष्प कैसा होता है? तबक विकास, वो एकदम मुरझाया हुआ सा रहता है अपने में। एक फूल सफेद सफेद फूल होता है उसका, वो कुश की घास का, और वो अपने में मुरझाया रहता है। तो कह रहे हैं उसके केस कैसे हो गए? केस उसके आदमी के बाल हो गए हैं, उस कुश के पुष्प के समान सफेद बाल ऐसे गुच्छाए हुए हैं, अपने में सिकुड़ लिए हुए हैं। केसह कासह तबक विकास, तबक विकास हो गया है उनका, मुरझा गए हैं, उस गुच्छे के समान है। फिर कह रहे हैं कायः, कायः अर्थात शरीरः, प्रकटित करभ विलासः, प्रकटित करभ, करभ किसे कहते हैं? ऊंट के बच्चे के समान। क्या है? विलासः अर्थात ऊंट के बच्चे के समान क्या हो गया है? शरीर झुक गया है, बाल कूस की घास के समान सफेद हो गए हैं। फिर क्या करें? अर्थात क्या हो गया? एकदम कुबड़ा सा हो गया है, वो झुका हुआ सा। फिर कह रहे हैं चक्षु नेत्रम दग्ध वराटक कल्पम। दग्ध, दग्ध किसे कहते हैं? दग्ध ज्वलितः, चक्षु नेत्रम दग्धः ज्वलितः, वराटकः कपर्दकः, कपर्दकः अर्थात कैसी हो गई है? जली हुई सी हो गई है, कौड़ी सी हो गई है एकदम। क्या? चक्षु वराटक कल्प के समान हो गई है। कल्पम सदृशम अर्थात एकदम आंखें छोटी सी हो गई, एकदम मुर्जी सी सिकुड़ गई है, ऐसी सी, मतलब वृद्धावस्था का वर्णन कह रहे हैं। और कह रहे हैं फिर भी क्या नहीं कर रहा है वो इंसान? त्यजति न, क्या लिखा हुआ है? त्यजति न चेतः। देखो यहां पे गलत लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो केता लिखा हुआ है किताब में। देखो किताब में क्या होता है ना, टीकाओं में यदि हम एक ही टीका से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आती है। देखो ये देखो यहाँ पे केता लिखा हुआ है लेकिन चेता है। त्यजति न चेतः काम मनल्पम अर्थात फिर भी उसका चित्त, चेतः चित्त क्या कर रहा है? काम मनल्पम, काम के आवेश को, अर्थात काम वासना को क्या नहीं कर रहा है? कम नहीं कर रहा है अपनी। वृद्धावस्था का वर्णन करके वृद्धावस्था में काम वासना क्या होती है? और ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो इसमें क्या हुआ है? अब देखो लक्षण को घटाओ। हमने क्या कहा? विकासः विलासः। तो देखो दोनों जगह क्या आया? पेन चेंज कर ले रहा हूं, देखो एक बार समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या आया? आसः, देखो विलासः आया ना, विकासः विलासः। देखो विका और उसके बाद आसः, विक आसः विकासः, आसः विलासः, विल आसः आसः। अब देखो लक्षण घटाओ। हमने लक्षण क्या कहा? आद्येन स्वरेण सह, आदि स्वर के साथ। देखो आदि में स्वर है, देखो आदि में स्वर है, आ स्वर है, आसह देखो विकासः विलासः, इन दोनों में स्वर दिख रहा है ना अंत में, अंत के आदि में। देखो क्या कह रहे हैं? आद्येन स्वरेण सह यथावस्थम, यथावस्थम अर्थात यथा संभव अनुस्वार विसर्ग। देखो अनुस्वार विसर्ग, तो विसर्ग है स्वर युक्ताक्षर विशिष्टम, वो स्वर उससे अक्षर विशिष्ट, अर्थात अनुस्वार विसर्ग या स्वर से युक्त जो अक्षर विशिष्ट है। अर्थात देखो स्वर से युक्त कौन है? आ हो गया, विसर्ग हो गया ये, और उसके बाद उससे युक्त अक्षर विशिष्ट कौन है? सौ, वो व्यंजन जो अक्षर विशिष्ट है उसको क्या कह रहे हैं? अंत्ययोज्यत्वाद,
अंत्य योज्यत्वाद, अंत में योजित करके, यहाँ पर योजित करके, आवर्त्यते पुनः उच्चार्यते। देखो विकासः विलासः दो बार उच्चारित हो गया ना, अर्थात पुनः उच्चार्यते, दोहराया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? अंत्यानुप्रास एव तत्, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो देखो विकासः विलासः दोहराया गया नहीं गया? देखो कल्पम, कल्पम और अनल्पम, देखो आया नहीं आया? कामम अनल्पम, अल्पम, देखो यहां पे देखो दिख रहा है अल्पम, और यहां पे भी अल्पम। देखो और हो गया नहीं हो गया? स्वर हो गया। फिर कहा अनुस्वार, देखो अनुस्वार हो गया नहीं अल्पम में? देखो अल्पम हो गया, अल्पम में मोह हो गया अनुस्वार, इसको मोनुस्वार से हम अनुस्वार कर देंगे यदि पीछे व्यंजन वर्ण होगा। यदि यहां था, देखो यहां व्यंजन वर्ण था तो उसको अनुस्वार कर दिया तो अनुस्वार हो गया। अल्पम, अल्पम स्वर से युक्त भी है, तो वो पौ क्या हो गया? अंत्य योज्यत्वाद, अंत में योजित होकर, आवर्त्यते, आवर्त्यते अर्थात पुनः उच्चार्यते, दोहराया जाता है। तो अनुप्रास, अंत्यानुप्रास एव तत्, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। देखो अंत्यानुप्रास हो गया नहीं हो गया? अल्पम, 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 विलासः, विकासः, घटा लक्षण, तो देखो घट गया, बिल्कुल पूरा लक्षण घट गया। बस यही पेज समझना है दोस्त, ये पेज समझ गए ना आज, तो आज अंत्यानुप्रास को समझ जाओगे। बस एक बार इसके लक्षण को याद कर लेना, क्योंकि देखो लक्षण हमको हर किसी चीज का याद होना चाहिए। यदि हमको लक्षण याद होगा, उदाहरण याद नहीं होगा तो चलेगा। उदाहरण याद होगा लेकिन उसका लक्षण याद नहीं होगा अंत्यानुप्रास का, तो नहीं चलेगा। क्योंकि लक्षण पता होगा तो हम उसको घटा सकते हैं, लेकिन लक्षण ही पता नहीं है हमको तो घटाएंगे कैसे? यदि ये मान लो आज ये उदाहरण रट लेते हो, मान लो मैंने कहा कि अंत्यानुप्रास का उदाहरण, इसको रट लो, तो रटोगे, रटना नहीं है, रट तो लोगे, लेकिन पहचानोगे कैसे? पहचानोगे तभी जब ये लक्षण याद होगा अंत्यानुप्रास का। ये क्या है? लक्षण है, इसको याद करना है। देखो एक ही पेज है पूरा, एक पेज पूरा याद नहीं भी करोगे चलेगा, बस लक्षण याद कर लेना मेरे दोस्त। उसके बाद देखो अगला उदाहरण क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं मंदम हसंतः पुलकम वदंतः। क्या कह रहे हैं? मंदम हसंतः पुलकम वदंतः। देखो किताब में देखो कितनी गलतियां हैं, विसर्ग भी नहीं लगाया हुआ है, अनुस्वार भी नहीं लगाया हुआ है। ये आजकल की टीकाओं में, किताबों में यही चीज की खराबी है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, एक किताब से नहीं दो किताब से पढ़ा कीजिए, अलग अलग व्याख्याकारों की दो किताब मंगाया करिए। ये जो पीडीएफ है इसमें भी गलतियां दिखाई दे रही हैं, और मैं बता देना चाहता हूं कि जो किताब मेरे पास है, जिसके व्याख्याकार आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी, भूतपूर्व प्राध्यापक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्राध्यापक हैं, इन्होंने जो व्याख्या की है उसमें भी बहुत जगह गलतियां हैं जिस किताब से मैं पढ़ाता हूँ। और कहीं पे क्या होता है कि इस पीडीएफ में ठीक होता है तो उसमें गलत होता है, उसमें ठीक होता है तो इसमें गलत होता है। तो बिल्कुल दोनों किताब हमारे पास होनी चाहिए, दो किताब होनी चाहिए या फिर दो पीडीएफ होने चाहिए। ऐसे एक पीडीएफ रख लो, एक किताब रख लो, ठीक हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं? मंदम हसंतः पुलकम वहंतः। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अंत्यानुप्रास है। कैसे कैसे? अंतः, देखो आया नहीं आया? यहाँ देखिए आपको दिख रहा है अंतः, अंतः, मंदम हसंतः पुलकम वहंतः। अर्थात क्या कह रहे हैं बताओ? मंद हास्य करते हुए और रोमांच को धारण करते हुए, अर्थात मंदम हसंतः, मंद हंसी से क्या हो जाता है? पुलकम वहंतः, शरीर पुलक को धारण कर लेता है, पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है तुम्हारी मंद हंसी से। मंदम हसंतः पुलकम वहंतः, अर्थात मंद हास्य करते हुए शरीर क्या हो जाता है? पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अंतः अंतः आया है, तो इसमें लक्षण घटाओ। हमने क्या कहा? आद्येन स्वरेण सह। देखो मैं इसको घटाता हूं, अंतः लिख लो, अंतः, अंतः दो बार आया है ना। अब देखो लक्षण घटाओ। कह रहे हैं आद्येन स्वरेण सह, आदि में स्वर होना चाहिए, तो स्वर है आदि में। यथावस्थम, और उसके साथ यथावस्थ अर्थात यथासंभव क्या हो? अनुस्वार विसर्ग स्वर युक्त अक्षर विशिष्ट जो होता है उसको क्या कह रहे हैं? अक्षर विशिष्ट कौन होता है? तो कह रहे हैं व्यंजनम चेत, व्यंजन होता है
जो वो व्यंजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस व्यंजन को अंत्य योज्यत्वात्, अंत में योजित करके, देखो अंत में योजित करके, आवर्त्यते अर्थात उसका दोबारा उच्चारण किया जाता है। देखो अंतः अंतः 2 बार उच्चारण किया गया है, दोहराया गया है, दोहराया जाता है, तो अंत्यानुप्रास एव तत्, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो साथियों आज हमने जाना अंत्यानुप्रास को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। तो बिल्कुल इसके लक्षण को याद कर लीजिए, लक्षण घटा लीजिए। जहां पर भी आप जब भी कोई काव्य पढ़ेंगे, कोई भी पद्य पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देख के बता देंगे और सीना ठोक के बोलेंगे इसमें अंत्यानुप्रास है, कैसे है, तो उसका ये लक्षण ऐसे घट रहा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इससे पहले मैंने संधि के बारे में बताया हुआ है। तो देखो हमने इतनी जगह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने तोड़ा नहीं, चेद यथावस्थम हमने कहा। देखो यहाँ पे कौन सी संधि बताओ है, यहाँ पे संधि चेद यथावस्थम में दिख रही है, जस्तु संधि है, देख लेना, पढ़ेंगे। ये देखो सहाद्येन, सह आद्येन है, दीर्घ संधि है, सवर्ण वर्ण मैंने कल बोला था, अका सवर्ण दीर्घ। तो बस बिल्कुल उसको भी देख लीजिएगा, वीडियो को कैसी लगी बताइएगा जरूर, ताकि दूसरी वीडियो भी बनाऊं, अयादि संधि भी पढ़ाऊं, सारी संधियां पढ़ाऊं एकदम बढ़िया से, कम समय में पढ़ाऊं। उसमें मैंने प्रत्याहार और मंगलाचरण से शुरुआत करी थी, तो थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया वीडियो ने, लेकिन अयादि संधि और इत्यादि जो संधि हैं, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, इनको सभी को 15 मिनट के अंतर्गत मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज अंत्यानुप्रास को समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ही शेयर करना, और कैसी लगी अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।